Hello everyone, this is Ravi. Welcome you all at my YouTube channel Learn with Fun Ravi Gupta. Guys, I am going to start child development pedagogy. Today I will discuss the topic about Jean Piaget. This is a most important topic in CDP. So let's start now. So my channel name is Learn with Fun Ravi Gupta. Please like, share and subscribe. And follow me on Telegram so that you get an PDF there. Jean Piaget's cognitive development theory, that's a संज्ञानात्मक विकास. Cognitive means mental state of a mind. Cognitive, that's mind, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, तर्क शक्ति से संबंधित है पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी. अब पियाजे ने क्या कहा है पहले वो जानते हैं. ठीक है, पियाजे पहली बात तो पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट है, मतलब वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे. पियाजे ने एक बात बोली थी, थॉट प्रोसीड लैंग्वेज. इनका कहने मतलब है जो कोई बच्चा होता है तो उसके अंदर क्या है, पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है. ये पियाजे क्या कहना है. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, थिंकिंग आती है, मतलब सोच आता है, रीजनिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन्स, मतलब सोच, तर्क, समाधान सब हमारे संज्ञान मतलब बुद्धि से संबंधित है. चाइल्ड इज लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट सेड बाय पियाजे. पियाजे ने एक बात कही है, जो छोटा बालक या छोटा बच्चा है वह नन्हा वैज्ञानिक है. ये बात पियाजे ने कही है. पियाजे इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिव. पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है कट्टरपंथी रचनात्मक है, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं. अभी मैंने पहले डिस्कस किया, ये स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है और इनका फोकस था हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता पे सबसे ज़्यादा इनका फोकस था. ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. उन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, किस पियाजे को. इनका कहने मतलब डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. उनका ये कहने मतलब डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. हियर एज बाउंड अकॉर्डिंग टू द स्टेज, मतलब इन्होंने एक बात कही है, जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है. डिसकंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार नहीं होता. एज जो बच्चा जैसे बढ़ता है उसकी एज के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 चरण में बांटा है उसको. तो उस चरण के अकॉर्डिंग बच्चे के अनुसार आयु सीमा के अनुसार उसका विकास होता है. इन्होंने 4 कारक दिए हैं, 4 फैक्टर दिए हैं. एक तो परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक सहभागिता और संतुलन. मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता. इसमें क्या होता है, जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, बायोलॉजिकल परिपक्व हो जाता है जैविक रूप से, तब वो कुछ सीखने की उसके अंदर इच्छा आ जाती है. छोटा बच्चा देखते हो जब बड़ा होता है और थोड़ा सा भी उसका माइंड डेवलप होता है तो खिलौना तोड़ना, बनाना, खोल के देखना, ये सब उसके अंदर आ जाती है. मतलब रेडीनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा आ जाती है. एक्सपीरियंस क्या होता है, वो अनुभव करके सीखता है. अभी मैंने जैसे बोला कि खिलौना तोड़ेगा, उसको बनाएगा, तो उसके अंदर अनुभव जनरेट होगा. वो खुद के अपने एक्सपीरियंस, खुद के अपने आइडियाज़, खुद की अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहता है, उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस या अनुभव. जैसे हम लोगों को अभी कोई अनुभव रहे होंगे पुराने, तो हम ये छोटे बच्चे के संदर्भ में जानेंगे. सोशल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन मतलब होता है कि बच्चा जो है वो समाज में कैसे लोगों के साथ, छोटे मतलब अपने समूह में, छोटे बच्चे के समूह में या बड़े लोगों के साथ कैसे रहता है, कैसे मिलता जुलता है, वो है सोशल इंटरेक्शन. बट यहाँ पे क्या है, पियाजे ने इसको थोड़ा कम मतलब इंपॉर्टेंस दिया है. इसके टर्म में सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सहभागिता के टर्म में विगोस्की ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट दिया है. फिर आता है इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन. पहले हम जानते हैं ये है क्या. एक संतुलन तो आप लोग भी जानते हो कि जैसे कि आप लोग का मार्केट कुछ ले जाते हो तो तराजू पे क्या करता है, अगर हम 5 kg दाल मांगे तो 5 kg एक तो पन्नी में दाल रख देगा, एक तरफ वो अपना वेट या बत्ता रख देगा. तो क्या है, इक्विलिब्रियम, दोनों संतुलन चाहते हैं. पर इसके अंतर्गत 2 चीज़ आती है. एक होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है एकोमोडेशन. एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात करना, मतलब उसमें जोड़ना. एकोमोडेशन मतलब होता है किसी चीज़, जो कोई चीज़ तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे मैनिपुलेट करोगे और कैसे एडजस्ट करोगे, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन. इन दोनों को संतुलित करता है इक्विलिब्रियम. तो एसिमिलेशन जानते क्या है. एसिमिलेशन क्या चीज़ है, जैसे मान लो कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, ठीक, कोई इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है,
मतलब कोई कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई, उसको बोलते हैं एसिमुलेशन। एकोमोडेशन क्या है? अब भैया वो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन नई इन्फॉर्मेशन दोनों ऐड हो गई, लेकिन आप अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट करोगे, मॉडिफाई करोगे और मैनिपुलेट करोगे, कैसे आपको तोड़ना है मरोड़ना है, ये आपका काम है। ये दोनों चीज़ इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत आती हैं। पियाजे ने स्कीमा की बात की। स्कीमा क्या होता है? एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन माइंड, मतलब आपके मन, आप अपने मन में डर सूचना का ताला। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, जब कोई चीज़ देखता है, मतलब कि कोई छोटा बच्चा है जो पहली बार घर से बाहर निकला है, अगर उसने देखा कि बाहर बिल्ली बैठी है, ठीक है, उसके दिमाग में बिल्ली बैठ गई, लेकिन अगली बार जब क्या होता है, जब कुत्ता देखता है फिर कुत्ता बैठ जाए, ऐसे जब नई नई चीज़ देखता है तो उसके दिमाग में स्टोर होती रहती है, वो चीज़ हमेशा उसके दिमाग में बन जाती है। फिर वो जो अगली बार वही चीज़ को देखता है तो उन्हें बोलता है ये बिल्ली है। लेकिन जिस चीज़ को मतलब जो फर्स्ट टाइम जो चीज़ देखता है वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, ताकि वो अगली बार वो गलती नहीं करता है। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से स्टोर हो मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है और हम उसको तुरंत पहचान जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक, स्कीमा के प्रोसेस है मैंने बता दिया। स्कीमा मतलब एक एकोमोडेशन, तो मतलब समायोजन करना होता है, और एसिमुलेशन होता है आत्मसात करना। ठीक है, एसिमुलेशन एकोमोडेशन मैंने बता दिया आपको, उसको नए वर्ड को समझिए। एसिमुलेशन मतलब आत्मसात करना और इसको समायोजन करना। डॉग और कैट का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक फैमिली यहाँ पे देखो विंडो से झाँक रही है, तो विंडो में जो झाँक रही है उसके पापा मम्मी, उसकी बेटी है। उसकी बेटी ने देखा कि डॉग बाहर है, मतलब उनके मम्मी पापा ने देखा डॉग, तो बेटी बताया डॉग है, तो बेटी बोली ये डॉग है। फिर अगले दिन वो अपने पापा के साथ पापा की गोदी में थे, उसके पापा वॉक पे गए, तो वहाँ पे बिल्ली थी रोड पे, तो उस बच्ची ने बोला क्या, पापा डॉगी, पर वो डॉग नहीं था, वो बिल्ली थी। अब क्या हुआ कि वो बेचारी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने डॉग देख रखा था तो उसके दिमाग में डॉग फिट था, पर अब उसने बिल्ली देखा तो लेकिन बिल्ली को भी डॉग बोल दिया। तो उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसको बैठा के समझा रहे हैं, बेटा ये बिल्ली है और ये डॉग है, तो क्या कर रहे हैं अब, जब इसने अब उसके पापा क्या कर रहे हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन कुत्ते और बिल्ली की उसके दिमाग में एडजस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं एसिमुलेशन मतलब क्या होता है। एक कंडीशन होती है एसिमुलेशन मतलब कि जैसे बच्ची ने देखा था बिल्ली को, उसके दिमाग में बात बैठ गई, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। पर जैसे ही उसके सामने नई सिचुएशन आई, क्या बोलते हैं, कुत्ते की, ठीक है, कुत्ते की, तो उसका दिमाग क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, संतुलन उसका बिगड़ गया, क्योंकि भैया उसके दिमाग में पहले बिल्ली बैठी थी, बाद में कुत्ता आ गया। अब क्या करेंगे, उसके पापा उसको समझाएंगे, बेटा ये बिल्ली नहीं है कुत्ता है, ठीक है, तो वो एकोमोडेट कर पा रही है, वो इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट एकोमोडेट कर पा रही है। ठीक है, तो वही चीज़ कहने मतलब है एकोमोडेशन और एसिमुलेशन। मतलब ये होता है कि इस बच्ची ने पहले देखा था कुत्ता, उसके दिमाग में कुत्ता बैठ गया, बाद में रास्ते में अपने पापा के साथ गई थी तो देखा कि बिल्ली, लेकिन उसने बोल दिया कुत्ता है, तो उसके पापा ने उसको बैठा के समझाया तो कि बेटा ये कुत्ता है और बिल्ली है, दोनों चीज़ के दिमाग में बैठ गई। जब दोनों चीज़ बैठ गई तब क्या हो, एकोमोडेशन हुआ। और जब वो अब ये दोनों चीज़ हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ गए तो स्कीमा हो जाएगी, जब अगली बार देखेगी तो पहचान जाएगी कुत्ता है बिल्ली है। ठीक है, तो ये बात हुई। आप जानते हैं कि 4 स्टेज क्या है, तो मतलब संज्ञानकीन की 4 स्टेज दी थी पियाजे ने। तो पहली अवस्था जो आपकी होती है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से लेके 2 वर्ष की होती है, 0 से लेके आपकी 2 वर्ष होती है। इसको बोलते हैं, ये 0 से 2 वर्ष मतलब बच्चा छोटा होता है, और प्री ऑप्शन मतलब 2 से 7, बच्चा जब 2 से 7 मतलब बड़ा हो जाता है, फिर 7 से 11 फिर एडल्ट में बड़े में होने लगता है। संचयी मोटर को बोलते हैं इंद्रिया संवेदीगामक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अपने सेंसों से सीखता है। मतलब सेंस क्या होते हैं, टच करके, फील करके, आंखों से, झपक के, पलक के। जब कोई छोटा बच्चा होता नहीं तो हम उसके जब पास जाते हैं तो अपना हाथ हिलाता है, आंख मारता है, हंसता है, तो वो सेंस से सीखता है। प्री ऑप्शनल जो स्टेज होती है आपकी, ये वाली अवस्था, इस अवस्था के अंदर बच्चा सिंबल के थ्रू पहचानता है। जैसे कि उसको हम कोई सिंबल दिखा देते हैं, सिंबल मतलब कोई प्रतीक या आइकॉन, जैसे ये गुड्डे में कुछ बटन दबी है, कुछ बटन या कुछ आइकॉन बना है, तो बच्चे इसके द्वारा जल्दी सीखता है। ये 2 से 6 वर्ष और 7 वर्ष की अवस्था है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो स्टेज है ना, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है कि ये बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये समझने लगता है कि इस ग्लास में पानी रखा और उस ग्लास में जो पानी रखा है वो बराबर है। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकृत कर सकता है बच्चा। आप समझ सकता है ये ग्रुप है सेब का, ये ग्रुप है आम का, ये ग्रुप है सेब का, तो ये ग्रुप है आम का, ये सब्जी है, तो क्लासीफाई कर पाएगा, आपने बता सकता है कि हाँ ये सब्जी है फल है।
है। और सीरिएशन मतलब होता है क्रमबद्ध लगा सकता है, जैसे आरोही क्रम और इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, आरोही अवरोही, इस अवस्था में बच्चे के अंदर आता है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन क्या हो जाती है इसके अंदर। अब ये चौथी अवस्था आती है फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 12 वर्ष के ऊपर की है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट मटेरियल, मतलब जो चीज़ हम टच फील नहीं कर सकते वो भी चीज़ को समझा सकते हैं। जैसे मान लो हम कोई कल्पना करके कोई चीज़ को समझा रहे हैं तो वो समझ सकता है चीज़ को, और इस अवस्था में बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर सोच पाया था कि आगे मुझे क्या करना है। आइए अब जानते हैं सेंसरी मोटर, अब विस्तार में जानते हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स, दिस इन्फॉर्मेशन वेरी यूजफुल फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड ये सारी टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ऑल ओवर द एग्जाम्स और स्टडी एग्जाम जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है सब में पूछे आते हैं। तो सेंसरी मोटर बोलते हैं इंद्रिय गतिक अवस्था, आई थिंक इसको संवेदिगामिक भी बोलते हैं जाते। तो ये 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें सेंस आर्ट टीचर मतलब क्या होता है कि बच्चा हाथों से, पैरों से, झपक से, पलक से बातें करता है, हिलता है, डुलता है। ठीक है, तो इसमें सेंस के द्वारा काम करता है, इंद्रियों के द्वारा काम करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु अस्थाई, इसका मतलब होता है वस्तु है, मतलब क्या होता है जब बच्चा 0 से लेकर 18 महीना होता है तो उसके सामने हम खिलौना लेके जाते हैं और वो फिर उसके सामने खिलौना हटा ले तो रोता नहीं है। लेकिन जब वो 18 महीने का हो जाता है उसके बाद अगर उसके सामने खिलौना लेके जाओ और हटा लो तो वो रोएगा, क्योंकि उसके दिमाग में खिलौना बैठ चुका है। तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे यहाँ पे बच्चा है, उसके पापा ने क्या जो बच्चा है उसके पापा ने बॉल छिपा रखी है। ठीक है, तो उसके पापा कहते हैं वेयर इज अ बॉल, तो फिर बच्चा कहता है फॉर द लास्ट टाइम, जब पिछली बार आपने किया था तब मेरे अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु अस्थाई नहीं आया था तो मैं नहीं समझ पाया था। लेकिन पापा अब तो मेरे पास आ गई तो बॉल आपके पास है, दे जो बॉल, क्योंकि मैं 18 महीने के ऊपर हो चुका हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि बॉल आपके पास है, आपने छिपा रखी है। ठीक है, फिर आता है डिफर्ड इमिटेशन। डिफर्ड इमिटेशन मतलब होता है जैसे मान लो कि घर में कोई छोटा बच्चा है और कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो वो उसको देख लेता है और अगले दिन वो भी वही काम करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो कि पापा है अपने अपने बाल स्ट्रेटनर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं और बाल कंघी से खींच रहे हैं, तो अगले दिन क्या करेगा बच्चा भी जाएगा लपकेगा कंघी के पास और जाके वो भी उसी तरह एक्टिंग करने लग जाए जैसे पापा करते हैं। या उसके पापा शेविंग कर रहे हैं तो दूसरे दिन देखोगे वो भी ब्रश उठा के पापा अपने पर शेविंग कर रहा है। तो इसका मतलब होता है नकल करता है बच्चा अपने मम्मी पापा के, जो आसपास के लोग करते हैं उसे देख के अगले दिन कोशिश करता है या उसी दिन कोशिश करने की पूरी करता है। ठीक है, फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे मान लो छोटा बच्चा उसके गाल पे हम छूते हैं, टच करते हैं तो हंस देता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कोल्ड डायरेक्ट बिहेवियर, कोल्ड डायरेक्ट बिहेवियर मतलब एक दिशा में भाग जाना। जैसे मान लो कि बच्चा कोई बैठा है और उसकी गेंद पड़ी उधर है तो गेंद की तरफ लपकते हुए भागते जाएगा, तो उसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। या कोई चीज़ उधर पड़ी है, अक्सर छोटे बच्चे की आदत होती है कोई चीज़ अगर रखी कोने में कोई भी चीज़ तो उसकी तरफ पहले दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड डायरेक्ट बिहेवियर। अब आते हैं प्री ऑप्शनल स्टेज, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रिय अवस्था। ये होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर टास्क डिडक्टिव रीजनिंग आती है, इलॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब होता है उस प्रकार की रीजनिंग जिस रीजनिंग का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिस तर्क का कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे बच्चा पूछता नहीं है, हम ट्रेन पर जब जा रहे होते हैं और उसके साथ जब से हम ट्रेन पे कभी अगर आपने सफ़र किया होगा तो हम जब चलते हैं तो बच्चा पूछता है देखो मम्मी ट्रेन चल रही साथ में सूरज भी चल रहा है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो इसका कोई मतलब निकलता है, लेकिन इसको ट्रांसलेटिव रीजनिंग बोलते हैं, इलॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट मतलब क्या होता है, एक ग्लास है चौड़ा, एक ग्लास है पतला, एक जो चौड़ा ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है और जो पतला ग्लास है उसमें पानी कम है, लेकिन पतला है तो वो ज़्यादा दिख रहा है और चौड़ा है कम, तो बच्चा क्या बोलेगा, जिसमें उसको ज़्यादा दिखेगा बोलेगा हाँ यही ग्लास में जो ग्लास में पानी ज़्यादा दिख रहा है उसको वो बड़ा दिखता है। तो मतलब इसमें क्या होता है पलटावी का गुण नहीं आता बच्चे के अंदर, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। अगला आता है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग कुछ चीज़ देख रहे होते हैं तो हम चारों तरफ सोचते रहते हैं, ये करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर क्या होता है कोई बात चल रही हो तो एक ही चीज़ सोचता है, वो अपने खिलौने के लिए सोचता है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई के लिए सोचते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो बच्चे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करने का ऑब्जेक्ट होता है। ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, ये पॉइंट, ईगो सेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई। अब क्या होता है जैसे कि कोई घर पे आ गया, ठीक है, मतलब उसको ना जानना ना पहचान, तो बच्चा मुन करने लगता है आपस में, तो उसके अंदर बड़ा ईगो वाली फीलिंग आती है। ईगो नहीं होता है जो अपने आप में घमंडी वालापन होता है। जैसे अब देखो ये बच्चा है जिसके चश्मा लगाया आगे है, वो कहता है
आर दे लुकिंग एट मी, क्या वो लोग जो पीछे मेरे खड़े हैं क्या मुझे देख रहे हैं? इज देयर समथिंग रॉन्ग ऑन माई फेस, क्या मेरे चेहरे पे कुछ गलत लगा है? तो ये बच्चे के अंदर क्या है, ईगो तो है, तभी तो कह रहा है ऐसा मुझे क्यों घूर रहा है, तो ईगो सेंट्रिक हो गया। फिर एनिमीज, एनिमीज मतलब निर्जीव चीज, मतलब जैसे कोई मतलब सजीव चीज है उसको निर्जीव समझ, एनिमीज मतलब होता है निर्जीव, मतलब उसमें जान नहीं होती। जैसे आप जानते हो कोई छोटा बच्चा आपके घर में होता है, जब गिर जाता है जमीन पे चलते चलते या किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो हम लोग उस चीज़ को थपथपा देते हैं, मार देते हैं, तो फिर बच्चा खुश हो जाता है। तो वो सोचता है जो वो चीज़ उसके लिए तो जीव है, उसके लिए वो सोचता है इसके अंदर जीव है, पर हम लोग जानते हैं वो निर्जीव है। ठीक है, अब बच्चे को इस अवस्था में बड़ा मज़ा भी आता है, वो अपने खिलौने के साथ खेलता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, इकोसेंट्रिक होता है। और जब भी कभी शीशे में देखे तो बहुत खिलखिलाता है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर क्या होता है, लॉजिक बिगिन अबाउट कॉन्क्रीट मटेरियल, अब इसके अंदर लॉजिक आ जाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ हम देख सकते हैं, अब जैसे कोई बॉल है, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके बारे में उसके अंदर लॉजिक आने लगता है। ट्रांसलेटिव रीजनिंग आती है, अंडरस्टैंड द रिलेशन, अब वो चीज़ों को समझने लग जाता है। ठीक है, और फिर क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन मतलब था, अब वो समझ सकता है ग्लास में कितना पानी, उस ग्लास में कितना पानी था, और ये दोनों बराबर थे, लेकिन वो चौड़ा था, वो पतला लंबा था, इसलिए क्लासिफिकेशन बताया ना। वर्क जैसे कि एप्पल सेब वगैरह रखे हैं, तो एक सेब, तो एक तरफ सेब रखा है तो सब्जी रखी है, तो वो समझ सकता है ये अलग अलग कैटेगरी। सिलेक्शन मतलब होता है आरोही करे अवरोही करे, वो क्रमबद्ध चीज़ों को लगा सकता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन। ये आता है कॉन्क्रीट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है, 7 से 12। फिर आता है इंडक्टिव थॉट। इंडक्टिव थॉट वो होते हैं जिसके अंदर हम पहले बच्चों को उदाहरण देके उसको रूल की तरफ ले जाते हैं। पहले हम बताएंगे बेटा, अगर हम उसको नाउन की परिभाषा देंगे तो पहले हम नाम बताएंगे, कोई जगह का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन, थिंग। तो इंडक्टिव मतलब होता है आगमन। आगमन मतलब पहले उदाहरण से सरल की तरफ लेके जाते हैं, उदाहरण से विशेष की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, फिर रिविजुअल थिंकिंग क्या होती है, अब इसके अंदर बच्चा समझने लग जाता है, उसके रिविजुअल थिंकिंग आ जाती है उस बच्चे के अंदर कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, उस अब चीज़ों को समझ सकता है। अब आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, को बोलते हैं औपचारिक संक्रिया। ये 12 वर्ष के बाद स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब कहने मतलब जो चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ती है, कल्पना करके जो सोचते हैं वो वाली इसके अंदर तर्क शक्ति आ जाती है। फिर डिटेक्टिव थॉट, अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को रूल को जरूरी नहीं कि हम पहले उसको एग्जाम्पल थे फिर उसको हम रूल बताएं। इसमें क्या होता है, हम पहले रूल बताते हैं फिर एग्जाम्पल देते हैं। इसके अंतर्गत हाइपोथेटिकल डिटेक्टिव रीजनिंग रूल, इसमें क्या होता है कि हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है कि बच्चा अब इसमें साइंटिफिक रीजनिंग लगाने लगता है, हाई लेवल की रीजनिंग, तर्क शक्ति लगाने लगता है। ये इसके अंदर आता है, ये चौथी अवस्था के अंदर आता है। बाकी ये दिया है सेंसरी मोटर में पहली अवस्था 0 से 2, अंडरस्टैंडिंग थॉट थ्रू से, अब वो सेंस से समझने लगता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है, अंडर लैंग्वेज, अब मेंटल इमेज और लैंग्वेज से भाषा और सिंबल या पिक्चर समझने लगता है। इसके अंदर लॉजिक आ जाती है और कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन आ जाता है। और चौथे के अंदर मतलब हाई लेवल की रीजनिंग आ जाती है और साइंटिफिक रीजनिंग आ जाती है। तो कुल मिला के प्याजे आपके यही थे। एंड आई होप गाइस, अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ लैब की। टाटा बाय बाय, सी यू।